रायबरेली सलोन रायबरेली प्राथमिक शासकीय सलोन में डॉक्टरों का आतंक, साथ में वार्ड बॉय संलिप्त। यदि आपको सलोन से रायबरेली के लिए रेफर होना है तो आपको 6,000 देने पड़ेंगे, यह कहना है वार्ड बॉय मंजर का। वार्ड बॉय मंजर ने बताया कि डॉक्टर साहब कोई TADA नहीं मिलता, इसलिए आपको 6,000 देने पड़ेंगे। 6,000 न देने पर चिकित्सा अधिकारी रुपेश जायसवाल द्वारा महिला मरीजों में राजकली 40 वर्ष, रामझारा 35, रामकली 32 वर्ष को सलोन कोतवाली से रेफर किए गए मरीजों को ना तो सही से दवा किया गया और ना ही उसके पर्चे पर दवाई लिखी गई। पर्चा उठाकर टेबल पर रख दिया और सही से मेडिकल न कराते हुए उल्टा सीधा करके थाने भेज दिया गया। जहां पर मरीज की स्थिति बिगड़ती नजर आई तो उन लोगों ने अनफानन लेकर दोबारा प्राथमिक शासकीय सलोन पहुंचे, जहां पर चिकित्सा अधिकारी रुपेश अपने चमचे कुलदीप के साथ कमरे पर फीस लेकर मरीज देख रहे थे। आखिर किस अधिकारी से कमरे पर मरीज देख रहे थे, किस अधिकार से देख रहे थे और किसके कहने पे ये सब हो रहा था? डॉक्टर रुपेश जब पैसे मांगने की बात डॉक्टर से पूछी गई तो डॉक्टर रुपेश साफ साफ मुकर गए और कहा कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। साथ में संलिप्त कुलदीप से पूछा गया कि आप यहाँ किस पद पर हैं, तो बिना जवाब दिए रुपेश कमरे की तरफ भागते नजर आया। पत्रकारों के संज्ञान में लेते हुए पता चला कि दोपहर 12 बजे लगभग अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार रशीद पर्चा न तो मरीजों को दिया गया, वैसे ही मरीजों को देख लिया गया। करीब शाम 6 बजे मरीजों की हालत बिगड़ते देख उनके परिजन पत्रकार को थाने लेकर गए और डॉक्टर रुपेश जायसवाल से मिले तो पता चला कि पर्चा वैसे का वैसा बगैर दवा लिखे ही है। शासकीय सलोन में डॉक्टरों के आतंक के साथ जुड़ा हुआ वार्ड बॉय भी योगी सरकार की छवि को खराब करने में जुटा हुआ है। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 जिला संवाददाता रायबरेली। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? हम कहुआ के निवासी हैं। किस प्रकार की समस्या है? सर ये जो मारपीट हुई थी इनका इलाज कराने आए थे, थाने में FIR हुई थी, यहाँ मेडिकल के लिए लाया गया था। इसका इनका इलाज कराना? कौन है ये, क्या लगती है आपकी? ये मेरी साली लगती है। ये हमारी बहनी है। अच्छा हाँ, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? तो हम जब यहाँ इलाज कराने आए, इनका मेडिकल कराने आए, थाने से भेजा गया तो मैंने कहा इनका मेडिकल कर दीजिए, इनका इलाज करिए, इनकी हालत गड़बड़ है। तो इन्होंने इनके जो असिस्टेंट जो छोटे कर्मचारी हैं कंपाउंडर, उन्होंने कहा 6,000 रुपये दीजिए तब आपका होगा, नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ। हमारे में नहीं फूट है। तो डॉक्टर द्वारा क्या गया? डॉक्टर द्वारा दवा की गई? डॉक्टर द्वारा दवा की गई, उन्होंने नापा, मेडिकल बनाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा हमें। उनके आदमी मांग रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा और जो है बिना पर्चे की, पर्चे पे कुछ नहीं लिखा था, बिना पर्चे की मुझे दवा दी गई थी। पर्चा तक भी पर्चा अभी बाद में दिया गया। पर्चा भी वापस नहीं मिला। अभी 6 बज रहा है, अभी बना के दे रहे हैं। ये नहीं मालूम है। पर्चे में कुछ दूसरा लिखा है, दवा कुछ दूसरी दी गई है। जी, पर्चे में कुछ लिखा नहीं, पर्चा बनवा। आप लोग कितने समय यहाँ आए थे दवा कराने के लिए? हम लोग यहाँ आए थे लगभग 12:30 बजे। तो पर्चा लेने अब आए हो? जी सर, पर्चा दिया ही नहीं था। क्या समय हो रहा है इस समय? 5:45 बज रहा है, 5:40 है। आपको बताते चले, सलोन सामुदायिक केंद्र में यहाँ पर ये पीड़ित लोग खड़े हुए हैं। इनके साथ डॉक्टर ने बिना पर्चे पे लिखे किस प्रकार से दवा दिला दी, इसका कोई ज्ञान नहीं रहा। और 2-3 घंटे बाद जब पर्चे की ज़रूरत पड़ी, चूँकि केस पुलिस केस में है, उसके बाद ये लोग पर्चे के लिए आए। तो 3-4 घंटे बाद शाम 6 बजे पर्चा देखा गया तो पर्चा डॉक्टर के मेज पर मिला और सादा पड़ा हुआ था। किस प्रकार की दवा इनको दी गई, क्या लिखा गया, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। सलोन से नेशनल न्यूज़ कपिल त्रिपाठी की रिपोर्ट।